स्वागत है सभी का। देखिए, रीजनिंग के जो सीरीज़ चल रहा है इसमें ये 9वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 क्लास कर लिया है। इस क्लास में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोला जाता है एनालॉजी। हिंदी में क्या होता है तो आप कहेंगे हिंदी में होता है सादृश्यता। और जब आप बोलते हैं एनालॉजी सादृश्यता तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, इसमें मल्टीपल टाइप के सवाल बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ये वीडियो बाकी वीडियो से, बाकी क्लासेस से थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आराम से समझिएगा, पूरा देखिएगा। इवन ये एक ही वीडियो में कवर भी नहीं होगा, तो इसे हम दूसरे क्लास में भी अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में जितने टाइप को समझने का प्रयास किए हैं उसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसमें संबंध पे, रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो संबंध के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा देश और महाद्वीप, देश और राजधानी, देश और राष्ट्रीय मुद्रा, देश और संसद, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है, देश और राष्ट्रीय खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और उसके अलावा देश और नदी। इसके अलावा और भी संबंध के प्रकार है। यहाँ देखिए, नगर और नदी, किस नगर में कौन सी नदी है, नगर और उद्योग, कौन से नगर में कौन सा उद्योग होता है, राज्य और उसकी राजधानी, इनसे संबंध, इस संबंध पे, इस रिलेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी, राज्य और उच्च न्यायालय, उत्पाद और कच्ची सामग्री, कामगार और उत्पाद, व्यक्ति और कार्यस्थल, व्यक्ति और औजार, औजार और कार्य, जीव जंतु और निवास स्थान, और उसके अलावा कल्चर और उत्पादन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा और भी है क्रांति और उत्पादन क्षेत्र, जंतु और आवाज़, कौन से जंतु कौन सा आवाज़ निकालते हैं, जंतु और बच्चा, किस जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, रोग तथा प्रभावित अंग, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, उस रिलेशन पे, उस संबंध पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा स्थल और स्थान, व्यक्ति और समाधि स्थल, खेल और परिसर, खेल और कप ट्रॉफी, पुरस्कार और क्षेत्र, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इनके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने जो पॉसिबल क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आई होप आप इतना को समझ गए होंगे। अगर आप इतना को समझ गए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको देखिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए पढ़िए इसको। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, पायरिया का संबंध किससे है? दांत से है। उसी प्रकार ट्राइकोमा का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है पायरिया दांत का रोग होता है, तो ट्राइकोमा किसका रोग होता है? तो आप कहेंगे ट्राइकोमा होता है आँख का रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस प्रकार आपको राइट आंसर तक पहुंचना है इस टाइप के क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात बन रहा है? अशिक्षित को शिक्षा देकर शिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार रोगी को औषधि देकर उसको ठीक किया जाता है, उसको निरोग किया जाता है, इलाज किया जाता है उसका। तो रोगी का संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे औषधि से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है? तो मूल्य निर्धारक क्या करता है? भवन का मूल्य का निर्धारण करता है। उसी प्रकार समीक्षक क्या करते हैं? किसी पुस्तक का समीक्षा करेंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद अगला देखिए, जिस प्रकार गहरा का संबंध महासागर से, उसी प्रकार उथला का संबंध किससे है? अब महासागर इतना गहरा होता है तो गहरा का संबंध महासागर से है, तो उथला का संबंध किससे होगा? क्या उथला होता है इसमें से? तो क्या होगा? तालाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पे महासागर का छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किलोमीटर का सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर होगा क्या, मिलीमीटर होगा क्या, या सेंटीमीटर होगा, या डेसीमीटर होगा? तो इन सब में देखिए सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है, मूली का संबंध मूल अर्थात जड़ से है, उसी प्रकार बैगन का संबंध किससे होगा? तो मूली क्या है? एक मूल है, जड़ है। तो बैगन क्या है? बैगन क्या है? तो आप कहेंगे ये एक फल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फल। अगला क्वेश्चन है,
पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो पशु का खाली स्थान से है। देखिए, पुस्तक को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में रखा जाता है। तो पशु को कहाँ रखा जाता है? तो आप कहेंगे चिड़ियाघर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य का बीमारी से वही संबंध है जो आनंद का खाली स्थान से है। अब यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य का अपोजिट क्या हो गया? बीमारी हो गया। तो आनंद का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा दुख। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि इसका राइट आंसर कैसे निकालना है। उसके बाद अगला है, दिवस का रात्रि से वही संबंध है जो गोधूली वेला का खाली स्थान से है। अब यहाँ पे देखिए, दिवस का अपोजिट रात्रि होता है, तो गोधूली वेला का जो अपोजिट होगा वो इस खाली स्थान पे आएगा। तो गोधूली वेला का अपोजिट क्या होता है? तो आप कहेंगे उषा काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, चौड़ा संकीर्ण से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार पैना किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो चौड़ा का विपरीत क्या होता है? संकीर्ण होता है। तो पैना का विपरीत क्या होगा? तो पैना का विपरीत क्या हो जाएगा? धारहीन। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी का रिलेशन पक्षी वैज्ञानिक से, तो कीट का रिलेशन सो सिंपल कीट वैज्ञानिक से होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कीड़ा रोग। कीड़ा जिस प्रकार से ये रोग से संबंधित है उसी प्रकार युद्ध किससे संबंधित है? तो देखिए, कीड़ा रोग को जन्म देगा और युद्ध किसको जन्म देगा? तो आप कहेंगे विनाश का कारण बनेगा। कीड़ा रोग का कारण होता है तो युद्ध किसका कारण होता है? विनाश का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रतिरोध ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। अगला है, शिक्षक का जो रिलेशन स्कूल से है वही रिलेशन आपको नर्स का बताना है। खाली स्थान की जगह में, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? तो शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा? आप कहेंगे सिंपल है, किससे होगा? अस्पताल से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक कहाँ रहते हैं? स्कूल में रहता है पढ़ाने के लिए, अपने ड्यूटी के लिए। तो नर्स अपनी ड्यूटी के लिए कहाँ रहता है? अस्पताल में रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खिड़की कौन बनाता है? तो आप कहेंगे बढ़ई बनाते हैं। तो मूर्ति कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे मूर्तिकार। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसे आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल का जो रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट से है, हड्डी का वही रिलेशन आपको बताना है कि क्या होगा, किसके साथ होगा। तो देखें, दिल का जो इलाज करने वाले होते हैं, दिल का ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हड्डी का जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, हड्डी का जो इलाज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे आर्थोपोडिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, तो नाग से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे विषहर प्राप्त किया जाता है क्या, कि मृत्यु या भय? क्या मिलता है डायरेक्ट नाग से? तो आप कहेंगे विष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कीटाणु का जो रिलेशन बीमारी से है वही रिलेशन आपको जंग का किससे होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, कीटाणुओं से बीमारी होती है, उसी प्रकार जंग से क्या होता है? तो आप कहेंगे तबाही होता है। कीटाणुओं से क्या होता है? बीमारी होता है। तो जंग से क्या होता है? तबाही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत और रुपया का रिलेशन देखिए। तो देखिए भारत का करेंसी क्या है? तो आप कहेंगे रुपया है। तो आपको यहाँ पे यूके का करेंसी क्या है ये आपको बताना है। तो सबको पता होना चाहिए यूके का करेंसी क्या है? पाउंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चिकित्सक का जो रिलेशन रोगी से है, राजनीतिज्ञ का वही रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। तो देखिए चिकित्सक अपने रोगी का ख्याल रखता है और राजनीतिज्ञ किसका ख्याल रखता है? तो आप कहेंगे मतदाताओं का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दोषी भूतकाल से संबंधित है, तो आशा किससे संबंधित होगा? भविष्य काल से। आप भविष्य की ही तो आशा कर सकते हैं ना, भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा होगा। तो आशा आप कब कर सकते हैं? भविष्य काल से रिलेटेड। और दोषी आप भूतकाल के बेसिस पे बनते हैं कि आपने जो किया वो गलत था तो आप दोषी बन गए। अब आशा क्या है कि आगे आने वाले टाइम पे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब क्या है? आशा है। तो दोषी भूतकाल से संबंधित है और आशा भविष्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 से 26, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कली फूल से कैसे संबंधित है? तो आप कहेंगे कली बाद में फूल बनता है। तो ऐसे ही मिट्टी कीचड़ बनता है क्या? कि पौधा पेड़ बनता है? नदी हिम नदी बनता है? चिड़िया पेड़ बन जाता है क्या? या पृष्ठ किताब बन जाते हैं? तो आप कहेंगे कली बड़ा होकर बाद में फूल बन जाता है। और उसी प्रकार से क्या होता है, पौधा का विकसित रूप क्या होता है? पेड़ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से ही कौन सा है? तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्टोरेंट मेन्यू मतलब रेस्टोरेंट में क्या होता है? तो मेन्यू होता है। पुस्तकालय में पुस्तक सूची होता है क्या? जर्नल में समाचार पत्र होते हैं क्या? पुस्तक में विश्वकोश भी होता है क्या? कॉलेज में लेखा? नहीं। इसमें करेक्ट क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? ठंडा करना। तो देखना का काम है किसका? टेलीविज़न का। ऐसा है क्या? कि बैठना कुर्सी, फ़ोन, बात करना या सुनना रेडियो। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? बात कराने का काम कौन करता है? फ़ोन करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर का जो रिलेशन धनुष से है वही रिलेशन वैसा ही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तीर चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार गोली चलाने के लिए बंदूक का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे सी में टिक नहीं लगा देना है, नीचे और ऑप्शन दिया गया है इसको देखना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको OMR शीट में कौन सा ऑप्शन टिक करना है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी टिक करना है। देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में सी है और सी सही है। तो आप OMR का जो गोला रहेगा ABCD, तो उसमें आप सी नहीं भरेंगे, आप किसको भरेंगे? आप बी को भरेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। ये ऑप्शन बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए था, उसके बाद ये सी और ये डी। तो आपको सी में गोला में नहीं भरना है, सी को टिक नहीं करना है, आप किसको टिक करेंगे? बी को टिक करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। और आप इसे समझ गए तो ये रहा आपके सामने एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन। मलेरिया और मच्छर में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मच्छर के काटने से क्या होता है? तो आप कहेंगे मलेरिया होता है, एकदम करेक्ट बात है। उसी प्रकार तंबाकू के सेवन से क्या होता है? कैंसर होता है। तो कौन सा यहाँ से सही लग रहा है? ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया है, ये सी ऊपर होना था, डी नीचे होना था। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ऑप्शन डी, तंबाकू से क्या होता है? कैंसर होता है। अब आपको डी पे टिक नहीं कर देना है, पहले यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे वही ऑप्शन होगा तब तो आप डी को टिक करेंगे। जैसे देखिए, डी किस में है? तो ऑप्शन डी में है। अब इसमें आप क्या करेंगे? OMR में जब भी गोला भरेंगे ABCD, तो आप किसको टिक करेंगे? आप डी को ही टिक करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी में ही है। तो ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। आप किसको टिक करेंगे? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा आपसे गलती होगा ही नहीं। आप उसको अवेयर रह के प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके सही टिक लगा के आएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो सही आंसर जानते हुए भी हम गलत पे टिक कर आते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, किसी को भी आराम से सॉल्व करना है, समझदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही टिक करके आपको आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, कौन वैसा ही है जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए यहाँ पे शनि है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है। तो देखिए, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों क्या है? तो आप कहेंगे तीनों ग्रह है। इस ऑप्शन में कोई ग्रह दिख रहा है क्या? तो जी हाँ, ऑप्शन ए ग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शनि। बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये चारों क्या है? ग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप इसे समझ गए तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों क्या है? महीने के नाम हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिन होगा क्या? नहीं। मंगलवार होगा क्या? नहीं। अप्रैल या महीना। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों क्या है? महीनों के नाम हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अप्रैल, ये भी क्या है? महीनों के नाम है। तो ये भी वैसा ही है जैसे ये तीन ऑप्शन है, तीन जो सवाल में दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों के जैसा अप्रैल भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, मार्च और मई। अब इसमें तीनों में क्या समानता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर तक पहुंचना है। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, मई, अच्छा फरवरी नहीं है ना, जनवरी, मार्च और मई। तो जनवरी, मार्च और मई, इन तीनों में क्या रिलेशन है आपस में उसको समझिए, तीनों की विशेषताओं को जानिए, उसके बाद आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाएंगे, तीनों महीने का नाम है, तो यहाँ भी हम महीने का नाम देखेंगे करके, तो आप देखिए यहाँ पे जो चारों है, ये चारों क्या है, महीने के नाम है, तो राइट आंसर तो पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखिए जनवरी कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 31 दिन का होता है। मार्च कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 31 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है, तो ये भी 31 दिन का होता है। मतलब ये तीनों कितने कितने दिन का होता है, तो तीनों होते हैं 31 डे का, 31 दिनों का होता है। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन ऐसा है जो 31 दिन का होता है। तो देखिए फरवरी 31 दिन का होता है क्या, नहीं होता है। अप्रैल होता है क्या, नहीं होता है। ये भी जून भी 31 दिनों का नहीं होता है। एक ही ऑप्शन है जुलाई, जुलाई का महीना कितने दिनों का होता है, तो आप कहेंगे 31 दिन का। तो राइट रिलेशन, राइट आंसर क्या बन रहा है, जुलाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देन डेफिनेटली आप उसको बना पाएंगे। अगर बना पाएंगे, अगर समझ गए, तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। वहीं लॉजिक इसमें भी लगा है, सॉल्व कीजिए। कौन वैसा ही है जैसे अप्रैल, जून और सितंबर। चार ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी महीने वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तीन यहाँ पे महीने का नाम है और ये तो अलग ही है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक लगाइए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो 30 डेज़ का। जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 डेज़ का। सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, तो 30 डेज़ का। अब यहाँ पे देखिए कौन सा महीना 30 डेज़ का होता है, तो आप देखिए जुलाई 31 डेज़ का होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त का, तो अगस्त भी 31 डेज़ का होता है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। उसके बाद अगर हम नवंबर को देखें, तो नवंबर कितने दिनों का होता है, तो आप कहेंगे 30 डेज़ का होता है। 30 डेज़ का महीना क्या होता है, नवंबर होता है। तो राइट आंसर, राइट रिलेशन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन चौथा डी तो अलग ही है, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकला, नवंबर, ऑप्शन सी। आई होप आप इसे भी क्लियरली समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन वैसा ही है जैसे शंकु, बेलन और घन। तीनों में आप पहले रिलेशन समझिए, उसके बाद आप आंसर को बता पाएंगे। अगर आप शंकु, बेलन और घन तीनों को देखेंगे, तो एक चीज़ इसमें कॉमन है, ये तीनों क्या है, 3D आकृति हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमी। और यहाँ पे त्रिभुज 3D नहीं है, घनाभ 3D है, और चतुर्भुज और पंचभुज ये भी 3D नहीं है, और ये भी नहीं है। तो राइट आंसर, राइट रिलेशन कौन सा निकलेगा यहाँ से, घनाभ, क्यूबॉइड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन वैसा ही है जैसे पटना, लखनऊ और रांची। अब यहाँ पे 4 सिटी का नाम दिया गया है, देहरादून, उदयपुर, इलाहाबाद, कानपुर। अब इसे आप जब तक लॉजिक समझेंगे नहीं तब तक ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। लॉजिक समझ गए तो सो सिंपल है। चलिए मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। ये तीनों पटना, लखनऊ, रांची, ये तीनों क्या है, किसी न किसी जगह का, किसी न किसी स्टेट का राजधानी है। जैसे पटना की बात करें तो ये किसका राजधानी है, तो आप कहेंगे ये बिहार की राजधानी है। उसके बाद लखनऊ को अगर हम देखें तो ये यूपी की राजधानी है। रांची को देखेंगे तो ये झारखंड का राजधानी है। किसका है, झारखंड का। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको बताना है जो किसी का राजधानी हो। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे भी क्लियरली समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन वैसा ही है जैसे बिहार, असम और सिक्किम। अब तीनों में क्या रिलेशन है देखिए और समझिए। अब यहाँ पे देखिए बिहार, असम और सिक्किम, ये तीनों क्या है, हमारे भारत का एक राज्य है। क्या है, एक स्टेट है। अब मैं इन ऑप्शन में देखिए एक ही स्टेट आपको दिख रहा है, राजस्थान। ये भी क्या है, हमारे भारत का एक राज्य है। तो यही रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार, असम, सिक्किम और राजस्थान, ये चारों क्या है, हमारे भारत के राज्य हैं। तो राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन देखिए, निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें सामान्य विशेषता है।
इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक में वह समान विशेषता है। सही उत्तर विकल्प को चुनिए। देखिए, खरगोश, चूहा, बकरी, इन तीनों को आप समझिए क्या रिलेशन है तीनों में, खरगोश, चूहा, बकरी। अब उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का क्वालिटी, इनकी विशेषता का ऑप्शन आपको चुनना है। मांसाहारी है क्या? बिल्कुल नहीं। शाकाहारी है क्या? या अंडज या गाय? अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, देखिए, खरगोश, चूहा और बकरी ये तीनों क्या है? शाकाहारी हैं। क्या है? तो आप कहेंगे शाकाहारी है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो शाकाहारी है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी, गाय। गाय भी क्या है? शाकाहारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोंसला, गुफा, बिल। अब घोंसला, गुफा, बिल, अगर इन तीनों को हम देखें तो ये किसी न किसी जीव जंतु, किसी न किसी जानवर के रहने का जगह है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसी का रहने का जगह है, वो कौन सा है? अस्तबल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें रिलेशन को देखते हुए अगर हम बात करें तो अस्तबल घोड़े के रहने का जगह है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जानवर, कुत्ता, निवास स्थान, ये सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग। अब देखिए, कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग, इन तीनों में क्या समानता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? जोखिम भरे आक्रामक खेल हैं। और इसमें जूडो भी एक ऐसा ही खेल है जो जोखिमों से भरा होता है, आक्रामक खेल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बछड़ा, बिलौटा, शावक। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो ये किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं। किसी न किसी जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। किसी के बच्चे को बिलौटा कहते हैं, किसी के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है, गोट के बच्चे को, बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेमना। बाकी संतति, निरीह, बाघ, ये सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे उसे भी आप बना पाएंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कायर, बहादुर, ईमानदार, इन तीनों में क्या समानता है? इन तीनों की अगर हम बात करें तो देखिए, कायर, बहादुर, ईमानदार, इन तीनों में क्या समानता है? ये सभी मनुष्य के स्वभाव दिए गए हैं, है ना। ये सभी क्या है? मनुष्य के स्वभाव है। इसी में एक चीज़ और है, साहसी। साहसी भी क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, अभी तक हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब नया टाइप का देखते हैं, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड चीज़ों को जानना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी अक्षर ABCDEFGHIJKL, उसके बाद MNOPQRSTUV WXYZ। अब उसके नीचे क्या लिखा है, संगत संख्या। तो इसे आपको याद रखना है। ए का क्या है स्थान, 1 है। ऐसे ही अगर हम आई का बात करें तो 9 है, एम का है 13 और एन का 14, ओ का 15, ऐसे ही यू का 21 हो जाएगा, वाई का 25 और जेड का 26 हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, अंग्रेजी अक्षर के स्वर और व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर क्या क्या होते हैं, AEIOU, AEIO और यू। और व्यंजन अक्षर उसके अलावा होते हैं ये सभी जो नीचे दिए गए हैं। और अंग्रेजी अक्षर के छोटे व बड़े अक्षर, बड़े अक्षर ये होते हैं, सब जान रहे हैं। छोटे अक्षर ये होते हैं, ये इसको भी आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, ये करेगा। तो इसको आपको याद रखना है, कौन से अल्फ़ाबेट का स्थान क्या है, उसका अंग्रेजी अक्षर का संगत संख्या क्या है, ये आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन है, जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे है। अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा है, उसको ढूंढिए, समझने का प्रयास कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट कीजिए। देन सॉल्यूशन आप वीडियो में देखिए। देखिए समझते हैं इसमें क्या हुआ है। PRT लिखते हैं पहले, PRT, इसका संगत संख्या अगर देखें, मतलब P का स्थान क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो आप कहेंगे P का स्थान है 16 और R का स्थान क्या है, संगत संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे R का हो जाएगा 18 और T का देखेंगे तो T का स्थान क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो वो है कितना 20। अब इसका संबंध किससे है, KMO से, तो KMO का भी देख लेते हैं, किसका, KMO का। तो यहाँ पे K का स्थान अगर हम देखें, M का स्थान अगर हम देखें और O का स्थान देखें, तो KMO इनका स्थान क्या है, तो K का है 11 और M का कितना होता है, तो आप कहेंगे 13 होता है और O का क्या होता है, तो आप कहेंगे 15 होता है।
अगर आपको ये संख्याएं याद हैं तो आप इसे इजीली बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पी आर टी का संबंध के एम ओ से है, तो पी से आप के तक गए, पी से आप के में गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए 16 से 11 मतलब -5। आप आर से एम में गए, आर से किस में गए, एम में गए, तो यहाँ पे देखिए 18 से 13 मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है -5। उसके बाद जब आप 20 से मतलब टी से किस में गए, टी से आप जब ओ में गए मतलब 20 से 15, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है -5। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है -5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जे एल एन का संबंध निकल आएगा। जे एल एन में प्रत्येक में आप 5 5 माइनस करेंगे। चलिए करके देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ गए हैं इस लॉजिक को, अगर समझ गए हैं तो इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। जे एल एन का रिलेशन वर्ड क्या निकलेगा देखिए, लिखते हैं यहाँ पे जे एल एन। इसे सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों का स्थान पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट में क्रम पता होना चाहिए, ये कौन से स्थान पे आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जे का, तो जे का क्या स्थान होता है 10 होता है। एल के बारे में क्या बात करें तो क्या होता है 12 होता है। और एन का अगर हम देखें तो स्थान कितना होता है 14 होता है। अब लॉजिक क्या था, इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट में -5 हुआ था। क्या हुआ था, लॉजिक क्या था -5। तो सब में आप क्या कर देंगे -5 कर देंगे। क्या हुआ था -5। तो देखिए 10 में आप -5 करेंगे, क्या करेंगे -5, तो कितना आएगा 5 आएगा। 12 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7 आएगा। और 14 में आप -5 कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 आएगा। अब 5, 7 और 9 इन स्थानों पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो यहाँ पे देखिए 5, 7 और 9 क्या क्या आ रहा है, 5 पे ई आ रहा है और 7 पे जी आ रहा है और 9 पे आई आ रहा है, मतलब ई जी आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई जी आई। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या ई जी आई, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे क्लियरली समझ गए होंगे। तो देखिए एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर लेवल अप वाला क्वेश्चन आया तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसको कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आंसर कमेंट कीजिए और सोल्यूशन को फिर वीडियो में देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, जिस प्रकार SEAL का संबंध ASLE से है उसी प्रकार POUR का संबंध किससे है। अब यहाँ पे पहले लॉजिक समझिए, SE और AL इसका रिलेशन किससे है, ASLE। तो इसे देखिए इतना तो समझ में आ रहा है कि सभी अक्षर वही हैं, सभी वर्ण वही हैं, बस उसमें अदला बदली किया गया है। तो अदला बदली किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए। आप एस को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, ई को क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए और ए को आप यहाँ पे 3 कर दीजिए और एल को आप क्रमांक 4 कर दीजिए। और यहाँ पे भी वैसे ही कीजिए, इसको क्या कर दीजिए नहीं, यहाँ पे देखिए एक क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एस आया है तो एस का नंबरिंग यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद एल आया है तो एल का नंबरिंग कितना है तो 4 है। उसके बाद ई आया है तो ई का नंबरिंग यहाँ पे कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। मतलब कैसे ये चेंज हुआ है, तो 1 2 3 4 था वो क्या हुआ है 3 1 4 2। कैसे चेंज हुआ है 3 1 4 2। इस कोड को हम इधर कहीं लिख लेते हैं, इसी के बेसिस पे बनाएंगे 3 1 4 2। ठीक है, इसी कोड से हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम करते हैं क्लियर। उसके बाद जो शब्द है जिसका हमें रिलेशन बताना है उस शब्दों को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं नंबरिंग करके, देन आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। कैसे निकलेगा चलिए हम बताते हैं आपको। शब्द क्या है, शब्द लिखते हैं। यहाँ पे शब्द क्या था, तो शब्द है POUR। क्या है POUR। अब इसका हम क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, जैसा अभी हमने किया था। तो नंबरिंग करेंगे तो P का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे हेरफेर करेंगे, 3 1 4 2 कोड आपके सामने है, इसी कोड का आपको इस्तेमाल करना है। तो तीसरे स्थान पे क्या है तो आप कहेंगे U है तो पहले क्या आ जाएगा U आ जाएगा। उसके बाद 3 1 1 1 स्थान पे क्या है 1 प्लेस पे क्या है तो P है, UP हो जाएगा। उसके बाद चौथा 4 4 स्थान पे क्या है 4th प्लेस पे क्या है तो R है। उसके बाद
2 बचा, तो 2 पे कौन है, ओ है। UPRO, UPRO किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है UPRO, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसे भी आप क्लियरली समझ गए होंगे, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए RITE का संबंध EIRT से है, उसी प्रकार PEAM का संबंध किससे है। ये एग्जैक्ट कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, तो आप कहेंगे इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर आप बताएंगे इस सवाल का, ठीक है। हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 लिख के आप आंसर को कमेंट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार DRIVE का संबंध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGHT का संबंध किससे है। अब यहाँ पे समझने के लिए हम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो सोर्स शब्द है क्या, DRIV और E, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद इसका संबंध किससे है उसको लिखते हैं, तो किससे है, ES और J फिर W और F। अब यहाँ पे क्या रिलेशन बनता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट लगाते हैं नंबर वाला, नंबरिंग करते हैं इसका। नंबरिंग इन द सेंस ये कौन से प्लेस पे आते हैं, इसका वर्णमाला में क्या स्थान है, उस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए D का स्थान क्या होता है, 4 होता है। R का स्थान कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 होता है। I का स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे I का होता है 9। V का स्थान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए V का होता है 22 22। और E का स्थान क्या होता है, तो E तो बहुत नज़दीक में होता है, इसका स्थान क्या होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग कीजिए, E का क्या हो जाएगा 5, ये 8 नहीं है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको सुधार के लिख देते हैं 5। उसके बाद अगर हम बात करें एस का, तो एस का स्थान कितना होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो आप कहेंगे एस का कितना होता है, 19 होता है, 19 होता है। और जे का स्थान क्या होता है, तो 10 होता है। और डब्लू का कितना होता है, तो आप कहेंगे 23 होता है। और एफ़ का अगर हम बात करें तो क्या होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन देखें, डी से आप किस में जाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। डी से आप किस में गए, पहला अल्फ़ाबेट यहाँ डी है, पहला अल्फ़ाबेट यहाँ ई है, तो डी से आप ए में गए, ई में गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली +1 दिख रहा है, क्या हुआ है, +1। अब आर से आप एस में गए, आर से आप एस में गए, तो यहाँ पे भी +1 हुआ है। और आई से जब आप जे में गए तो 9 से 10 हुआ है, मतलब +1 यहाँ भी हुआ है। और 22 से आप 23 में गए, डब्लू में, वी से डब्लू में गए तो +1 यहाँ भी हुआ है। उसके बाद ई से आप एफ में गए तो 5 से 6 हुआ है, मतलब +1 यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, +1 कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, +1 कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, +1। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। +1 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, याद रखने के लिए काम आएगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है। तो देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, +1, ठीक है। चलिए बाकी को मिटाते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी को मिटाते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इजी है, कोई टफ नहीं है, बस आपको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक समझना है। बशर्ते आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो स्थान है उसका वो याद होना चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जो सोर्स वर्ड है क्या है, FIGHT, FIGHT। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक में +1 करना है, तो नंबरिंग करना तो पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट एक एक बढ़ाते जाइए। एफ़ के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे एफ़ के बाद क्या आता है, जी आता है। उसके बाद आई के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे आई के बाद क्या आता है, सबको पता है, जे आता है। उसके बाद जी के बाद क्या आता है, एच आता है, जी के बाद एच आता है। और एच के बाद आई आता है। और टी के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे टी के बाद आता है यू आता है। मतलब क्या बनेगा, सभी में +1 करेंगे तो GJHIU, किसी में दिख रहा है GJHIU, तो यस ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, GJHIU, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको नंबर पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट का, देन डेफिनेटली इस टाइप के सवाल को आप गलत कभी भी नहीं करेंगे, आपसे सही ही बनेगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए इसमें निर्देश है, निर्देश को पढ़िए, समझिए क्या बोल रहा है। डायरेक्शन है 43 से 48, मतलब क्वेश्चन नंबर 43 से 48 निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह, ये वाला चिन्ह के बाईं ओर 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाईं ओर 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इस चिन्ह के बाईं ओर है ना, इस वाले चिन्ह के बाईं ओर, जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध इस चिन्ह के दाईं ओर, मतलब इधर दिए गए अक्षर युग्म तथा उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक अक्षर युग्म के बीच में भी वही विकल्प आपका उत्तर है, तो सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे ये बोल रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको चयन करना है। तो यहाँ देखिए ई के आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो पहले लिखते हैं हम ई, फिर लिखते हैं के, अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एम और एस। अब इसका नंबरिंग देखते हैं पहले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फुल्ली डिपेंड करता है नंबरिंग के ऊपर, जो इसका नंबरिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है, तो इसमें नंबर देखना बेहद ज़रूरी है। ई का नंबर क्या होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो आप कहेंगे ई का अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होता है, सो सिंपल। यहाँ पे देखिए ई के का भी देख लीजिए, ई का क्या होता है 5 होता है और के का कितना होता है 11 होता है। हमने क्या कहा, ई का 5 होता है और के का कितना होता है 11 होता है। अब एम एस का नंबर देखिए, एम एस का क्या होता है, तो एम का होता है 13 और एस का कितना होता है 19, कितना होता है 13 और 19, तो इसका क्या हो जाएगा 13 और इसका क्या हो जाएगा आप कहेंगे 19। अब देखिए रिलेशन कैसे बैठ रहा है, तो ई से आप एम में गए, ई से एम में गए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई +8 हुआ है। के से आप एस में गए, 11 से 19 गए, तो 11 से 19 तभी जाएंगे जब +8 होगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट सिंपल है +8, कॉन्सेप्ट क्या है +8 हुआ है। तो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए बाकी सबको इसको मिटा देते हैं, जो भी बवाल हमने यहाँ पे अभी मचाया है इसको करते हैं क्लियर। अब जो शब्द हैं, क्या शब्द हैं देखिए, ए जी में आपको क्या करना है, ए में 8 जोड़ देना है और जी में 8 जोड़ देना है। अब सिंपल है, इसमें नंबरिंग करके जोड़े ऐसा तो नहीं है। आप ए से 8 कदम आगे चलिए, देखिए ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आया, आई आया, क्या आया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आई। अब जी से 8 कदम आगे चलिए, जी से 8 कदम आगे चलिए, ये रहा जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, क्या आया आप कहेंगे ओ आया, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए ओ लिख दीजिए। आई ओ किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको आई ओ, तो वहीं उसका राइट आंसर हो सकता है, हो सकता है क्या राइट आंसर वहीं होगा। तो देखिए कहीं पे दिख रहा है आपको आई ओ, तो आप कहेंगे आई ओ तो नहीं दिख रहा है, 1 ओ ज़रूर दिख रहा है, ये 1 ओ नहीं होगा, ये क्या है आई ओ होगा, ये क्या है आई ओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आई ओ, ये क्या है आई ओ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप क्लियरली इसे भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, पीआरटी का जो रिलेशन क्यू एस यू से है वही रिलेशन होना चाहिए यहाँ वी एक्स जेड का, जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। अब इसमें क्या संबंध है, देखिए ऐसे ही वर्बली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पी आर टी का रिलेशन हम क्यू एस यू में देखते हैं, तो पी क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, आर के बाद एस आता है, टी के बाद यू आता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है +1, उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे वी के बाद क्या आता है, तो बिल्कुल भाई क्या आता है डब्लू आता है, वी के बाद डब्लू आता है। उसके बाद एक्स के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे वाई आता है। जेड के बाद क्या आएगा, तो जेड के बाद कुछ नहीं है, ऐसा मत कह देना, जेड के बाद अगेन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो WYA किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो वहीं इसका राइट आंसर होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियरली आप इसे समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, BEGK का जो रिलेशन ADFJ से है वही रिलेशन होना चाहिए PSVY का इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा उससे। तो इसको समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक ऑलरेडी समझ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, सभी रीजनिंग के सवाल जो इस वीडियो में हमने किया है सभी को अगर अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ बताना है, तो बिल्कुल सही दिमाग में ख्याल आया आपको कहाँ बताना है इसका आंसर,
कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। हम वहाँ पे आपने सही बताया कि गलत बताया हम आपको वहाँ पे बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 ही आपके लिए है, इसे आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। ACME का जो रिलेशन MEC से है वही रिलेशन FACE का होना चाहिए जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए 45। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहाँ बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप बताएंगे इसका आंसर कहाँ, कमेंट में, और हम वहाँ पे बता देंगे कि आपने इसको सही बताया है कि गलत बताया है। तो लगातार 2 क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 45 मतलब ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 46 मतलब ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर आपको बताना है सॉल्व करके। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा यहाँ तक देन डेफिनेटली आप इससे चुटकी बजा के सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे समझते हैं। NEUROTIC का जो रिलेशन TICRONU से है, NEU से है, वही रिलेशन इसका होना चाहिए जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम समझते हैं इसका रिलेशन इसके साथ कैसे है। तो यहाँ पे देखिए NEU जो शुरू में 3 वर्ड है उसको यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद RO को देखेंगे तो RO जस का तस है। फिर TIC जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में कर दिया गया है। मतलब क्या किया गया है, शुरू वाले को लास्ट में किया गया है और इसमें लास्ट वाले को फर्स्ट में, मतलब जो लास्ट है उसको फर्स्ट में किया गया है और बीच का जस का तस है, बीच का जस का तस है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। शुरू का 3 अल्फ़ाबेट PSY इसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो आप कहेंगे इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में है उसको कहाँ ले आएंगे, आप कहेंगे फर्स्ट में ले आएंगे, मतलब TIC। उसके बाद जो बीच में है CHO इसको हम कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे बीच में ही रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, बीच में ही रखेंगे। तो क्या बना ये देखिए TICCHOPSY, किसी में दिख रहा है क्या, TICCO हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। TICCH TICOC ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2। उसके बाद TICCH उसके बाद OPSY ऑप्शन सी मैच कर रहा है पूरी तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसे क्लियरली समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखिए ACEG का जो रिलेशन DFHJ से है वही रिलेशन होना चाहिए QSUW का इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो शब्द आएगा उससे। तो देखिए इसे तो आप वर्बली बना देंगे, ये तो देखने पे समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ पे देखिए रिलेशन देखिए, पहले इसमें A से आप D में गए, A से आप D में गए तो क्या हुआ, यहाँ पे +3 हुआ है। ABCD +3 हुआ है। E से आप F में गए तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, +3 हुआ है। E से आप H में गए तो +3 हुआ है और G से जब J में गए तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, +3 हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे +3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, QSUW इसमें +3 करते जाना है। तो Q में जब आप +3 करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको अल्फ़ाबेट दिखा देता हूँ। ये रहा अल्फ़ाबेट। Q में आपको 3 प्लस करना है तो RST क्या आया, T आया। RST क्या आया, तो आप कहेंगे T आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप T लिखिए। उसके बाद आप S में +3 कीजिए। चलिए करते हैं S में +3। S में +3 करेंगे तो 1 2 3 क्या आया, V आया। तो आप यहाँ पे लिखिए V, क्या लिखेंगे यहाँ पे V। उसके बाद U में +3 कीजिए। तो U में +3 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको दिखा ही देते हैं क्या आएगा। U में +3 कीजिए, 1 2 3 क्या आया, X आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप X लिखेंगे। तो लिख दीजिए X। उसके बाद W में +3 कीजिए। जब W में आप +3 करेंगे तो वो उसमें भी क्या आएगा, उसको भी देख ही लीजिए, 1 2 और 3 क्या आएगा, Z आएगा। तो क्या आया, Z आया। यहाँ पे लिखिए Z। अब देखिए क्या बना, TVXZ। TVXZ किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है। हालांकि ये बी होना चाहिए था, यहाँ तक पे मिस प्रिंट हो गया है, ये सी हो गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हमें तो राइट आंसर मतलब है। तो ये क्या हुआ,
TVXZ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस क्लास में जितना भी हमने क्वेश्चन का टाइप आपको बताना चाहा है सभी को आपने अच्छे से समझा होगा। तो देखिए ये एनालॉजी का सादृश्यता का पहला क्लास था। इसके अलावा भी इसमें से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम अगली क्लास में करेंगे, और उस क्लास के बाद एनालॉजी से बनने वाले किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का रीजनिंग के सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो उन सभी क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आज ही जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।